हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डाउनफॉल। इस कहानी की शुरुआत में एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम ट्रॉडल है। ट्रॉडल हिटलर के बारे में सब कुछ जानती है क्योंकि वो किसी जमाने में उसकी सेक्रेटरी हुआ करती थी। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और वक्त होता है सन 1942 का, जब हिटलर ने ट्रॉडल को अपने सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया था। ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था। अब पूरे 2.5 साल बाद दिखाया जाता है कि बर्लिन शहर, जो कि जर्मनी की राजधानी है, जो कभी सबसे सुंदर हुआ करती थी, अब वहाँ पर टूटी फूटी इमारतें हैं। साथ ही यहाँ पर आर्टिलरी फायरिंग भी हो रही होती है, जिस बात से हिटलर परेशान हो जाता है। उसका आर्मी ऑफिसर उसको बताता है कि रशियन फौज बस हमसे 12 किलोमीटर दूर है, वो कभी भी शहर के अंदर पहुंच सकती है। इसके बाद बर्लिन शहर में जितने भी सरकारी ऑफिसर्स होते हैं उनके सभी डॉक्यूमेंट्स को जला दिया जाता है और वहाँ पर जितनी भी आर्मी होती है सब की सब वहाँ से निकल जाती है। वहीं हिटलर का आज 56वां बर्थडे होता है। उसके बर्थडे पर उसकी आर्मी के बड़े ऑफिसर्स उससे मिलने आते हैं। इनमें से एक ऑफिसर हिटलर को कहता है कि आपको बर्लिन छोड़कर चले जाना चाहिए, आप पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करो ताकि आप अपनी जान बचा सको। हिटलर कहता है कि मैं बर्लिन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, और जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है तो मेरे मरने के बाद जितनी चाहे पॉलिटिक्स कर लेना। इसके बाद हिटलर वहाँ से चला जाता है। वो अपने आर्किटेक्ट के पास जाता है जहाँ पर बर्लिन का एक नया मॉडल होता है। दरअसल हिटलर बर्लिन को दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहता है। हिटलर कहता है कि एक बार हम जंग जीत जाएंगे, उसके बाद हम बर्लिन से सारा मलबा बाहर निकलवा देंगे, और ये मॉडल जिसको बनने में कई साल लगे हैं, हम बर्लिन को हूबहू ऐसा ही रूप देंगे। हालांकि हिटलर के यहाँ पर सभी बहुत खास आदमी होते हैं। वो जानते हैं कि अब हिटलर जंग नहीं जीत सकते हैं, इसलिए वो हिटलर से कहते हैं कि तुम्हें बर्लिन छोड़कर चले जाना चाहिए। पर हिटलर साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर मेरा अंत सच में लिखा है तो मैं उस अंत को देखना चाहूंगा। वहीं बर्लिन शहर की सड़कों पर दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें यकीन हो चुका है कि जर्मनी जंग में हार चुका है। पर अभी भी यहाँ पर हिटलर के कुछ फॉलोअर्स हैं, जिनमें कुछ जवान और कुछ 10-12 साल के बच्चे होते हैं। वो शहर को छोड़कर नहीं जाना चाहते, वो रशिया की फौज का मुकाबला करना चाहते हैं। तभी इन बच्चों में से एक बच्चे का पिता आता है। वो उनको बताता है कि रशिया यहाँ पर बड़े बड़े टैंक्स लेकर आएगा, तुम चाहकर भी उनसे नहीं जीत सकते हो। यहाँ पर उसको बताया जाता है कि उसके 10 साल के बेटे ने 2 रशियन टैंक्स को तबाह किया है। खुद हिटलर अपने हाथों से इसको मेडल देगा। उसका बेटा भी इस बात पर यकीन करता है कि हिटलर यानी कि जर्मनी की जीत होगी, इसीलिए वो अपने पिता को कायर कहकर यहाँ से भाग जाता है। अब हिटलर अपने सभी ऑफिसर्स को बुलाता है और वो उनसे पूछता है कि हम किस तरह से इस वॉर को जीत सकते हैं और किस तरह से अपने शहर बर्लिन को बचा सकते हैं। हालांकि सब जानते हैं कि ये पूरी तरह से नामुमकिन है। यहाँ पर एक ऑफिसर होता है जो कहता है कि जब रशियन और अमेरिकन फौजी अंदर आएंगे तो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। पर शहर में 30 लाख लोग हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े और औरतें हैं, और कुछ लोग घायल भी हैं। इस बात पर हिटलर कहता है कि जंग में सिर्फ सिपाही यानी कि सोल्जर्स होंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। हमें उन लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। दरअसल हिटलर को किसी बात की परवाह नहीं है। वो किसी भी तरह से इस जंग को जीतना चाहता है, अपने शहर बर्लिन को बचाना चाहता है, जो पूरी तरह से नामुमकिन है। पर फिर भी हिटलर लगातार कोशिश कर रहा होता है और वो अपने एक ऑफिसर को बुलाता है। वो कहता है कि जर्मनी की हर फैसिलिटी को बंद कर दो, यानी कि खाना, पीने का पानी, ट्रांसपोर्टेशन, बिजली और हर तरह के संसाधन पूरी तरह से खत्म कर दिए जाते हैं। इससे अमेरिकन और रशियन सोल्जर्स यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वो ऑफिसर बोलता है कि ऐसा करने से हमारे अपने लोगों को भी परेशानी होगी, उनकी भी जान जाएगी। पर हिटलर बताता है कि वो लोग जो जंग में शामिल नहीं हैं, उन्हें वैसे भी जीने का कोई हक नहीं है। पर सब जानते हैं कि रशियंस को और अमेरिकन को रोका नहीं जा सकता है। वो बर्लिन शहर के अंदर घुस आए हैं। साथ ही वो हिटलर के सोल्जर्स को लगातार मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हिटलर एक बार फिर से मीटिंग बुलाता है, जिसमें वो कहता है कि हमें इनका मुकाबला करना ही होगा। स्ट्रेनर को मैंने ऑर्डर दिए हैं, वो वहीं पर आर्टिलरी फायरिंग करेगा। हिटलर को बताया जाता है कि स्ट्रेनर ने ऐसा करने से मना कर दिया है क्योंकि वो अपने सैनिकों को मौत के घाट नहीं उतारना चाहता है। इस बात पर हिटलर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं कभी एकेडमी नहीं गया, मैंने किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं ली, इसके बाद भी मैंने यूरोप पर कब्जा किया। तुम सब के सब कायर हो, तुमने मुझको धोखा दिया है। अब मैं तुम्हें लीड नहीं करूंगा, अब हम ये जंग हार चुके हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बर्लिन शहर छोड़कर चला जाऊंगा तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। हालांकि हिटलर के साथी उसके साथ बर्लिन में रुकना नहीं चाहते हैं, पर उसकी गर्लफ्रेंड एवा और उसकी सेक्रेटरी ट्रॉडल ये फैसला करती है कि वो हिटलर के साथ बर्लिन में ही रुकेंगी, फिर चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। और अब हिटलर के राइट हैंड को दिखाया जाता है, जिसका नाम जोसेफ है। वो भी हिटलर के बंकर में आ चुका है। दरअसल हिटलर जहाँ पर रहता है वो एक तरह का बंकर है। बाहर चारों तरफ बमबारी हो रही है, इसलिए जोसेफ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ पर रहने आया है।
इसके बाद हिटलर को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड एवा, ट्रॉडल और एक लड़की के साथ कमरे में बैठा होता है। यहाँ हिटलर इन तीनों को अपने मन की बात बताता है कि दुश्मन के हाथ आने से अच्छा मैं अपने आप को मारना चाहूंगा। वो ये भी बताता है कि वो अपनी जिंदगी का अंत किस तरह से करना चाहता है, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड एवा बोलती है कि मैं ऐसी मौत नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं मरने के बाद भी सुंदर लगूं। जिसके बाद वो एक गोली निगल लेती है और कहती है कि ये साइनाइड है जिसके खाने के बाद आसानी से जिंदगी खत्म हो जाती है। वहाँ बैठी दूसरी लड़की और हिटलर की सेक्रेटरी इसकी डिमांड करती है। हिटलर उनको साइनाइड दे देता है, साथ ही में कहता है कि इस वक्त में मैं तुम्हें इससे कीमती तोहफे के सिवा कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। फिर हिटलर अपने सभी जरूरी कागजों को जला देता है। वहीं हिटलर की गर्लफ्रेंड एवा को दिखाया जाता है जो अपनी बहन को एक लेटर लिख रही होती है। उसमें वो लिखती है कि हमारी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है, मैं तुम्हें एक नेकलेस भेज रही हूँ जो हिटलर ने मुझको गिफ्ट किया था। दरअसल यहाँ पर सबको एहसास हो चुका है, सबको यकीन हो चुका है कि वो जंग हार चुके हैं और कभी भी उनकी जिंदगी खत्म हो सकती है। दूसरी ओर हिटलर को एक लेटर मिलता है जो उसके चीफ, जिसका नाम हरमन है, उसने भेजा होता है, जिसमें हरमन ने लिखा होता है कि बहुत जल्दी वो सारी पावर अपने हाथ में ले लेगा क्योंकि अब हिटलर देश को नहीं चला सकता है। उसने लेटर में ये भी लिखा होता है कि 10 बजे तक अगर हिटलर का कोई भी मैसेज नहीं आया तो वो समझ लेगा कि ये हिटलर की हाँ है। हिटलर को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। हिटलर कहता है कि वो एक देशद्रोही है, मैं उसे उसके पद से निकालता हूँ, साथ ही उसको खत्म करने का ऑर्डर भी देता हूँ। अब हिटलर वो हिटलर नहीं रहा जो पहले होता था। चलते हुए उसके हाथ भी कांपते हैं और ना ही उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से स्टेबल है। इसीलिए वो अपने एयरफोर्स से कहता है कि चारों तरफ से रशियंस को घेर लो और उनके ऊपर हवाई हमला करो। दरअसल हिटलर ये भूल चुका है कि उसके पास कोई भी एयरफोर्स नहीं है, उसकी एयरफोर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। साथ ही हिटलर को अब ये भी बताया जाता है कि 2 से 3 दिनों के अंदर रशियंस और अमेरिकन उस तक पहुंच जाएंगे। हिटलर अपने सभी बड़े ऑफिसर्स को बुलाता है। वो कहता है कि हमें एक बार फिर से हमला करना होगा और उसकी बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि हिटलर की आर्मी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। साथ ही जो लोग बचे हैं वो घायल हैं, जिनमें सिर्फ बूढ़े हैं और बच्चे हैं जो अमेरिकन और रशियंस का मुकाबला नहीं कर सकते। हिटलर को पता है कि अब उनकी हार हो चुकी है, इसीलिए वो अपने एक आर्मी ऑफिसर के पास जाता है। वो उसको बताता है कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड एवा बहुत जल्द अपनी जिंदगी खत्म कर लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे मरने के बाद हमारी बॉडी दुश्मन के हाथ ना लगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमारे अंत के बाद तुम हमारी बॉडी को जला दोगे। हालांकि वो ऑफिसर इस ऑर्डर को नहीं मानना चाहता था, पर वो ना हिटलर को मना कर सकता है और ना ही हिटलर को समझा सकता है। इसके बाद हिटलर अपने डॉक्टर से मिलता है जो उसको बताता है कि कैसे वो अपना अंत करेगा। उसका डॉक्टर उसको कहता है कि तुम्हारे हाथ बहुत ज्यादा हिलते हैं, हो सकता है कि जब तुम अपने आप को गोली मारो तो तुम्हारा हाथ हिल जाए और गोली तुम्हारी जान ना लेकर सिर्फ तुमको जख्मी करे। इसलिए पहले तुम्हें साइनाइड खाना चाहिए और साइनाइड के तुरंत बाद अपने आप को गोली मार देना ताकि तुम्हारी 100% मृत्यु हो जाए। दरअसल हिटलर ने डॉक्टर से कहा होता है कि वो किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए, इसीलिए डॉक्टर उसको ये सलाह देते हैं। अब हिटलर सबसे पहले अपने सबसे प्रिय डॉग, जिसका नाम ब्लॉन्डी है, उसको साइनाइड देता है क्योंकि हिटलर नहीं चाहता कि उसके बिना उसका ब्लॉन्डी इस दुनिया में रहे। हिटलर इसके बाद डिनर करने के लिए जाता है जहाँ पर उसके खास लोग होते हैं। हिटलर से खाना भी नहीं खाया जा रहा होता है, वो खाने की टेबल से काफी पहले उठ जाता है। वो हिटलर जो कभी शेर की तरह दहाड़ा करता था, अब उसको चलने में, खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रही है। जाने से पहले वो कहता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, वक्त आ गया है। बाहर जाकर वो अपने सभी प्रियजनों से मिलता है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड एवा, जिससे वो शादी कर चुका है, जो कि अब उसकी पत्नी है, उसके साथ कमरे के अंदर चला जाता है। बाहर सबको पता है कि हिटलर की ये रात आखिरी रात है। सब बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी गोली चलने की आवाज आती है जिससे सब समझ जाते हैं कि हिटलर का अंत हो चुका है। इसके बाद हिटलर को और उसकी पत्नी एवा को कंबल में लपेटकर ऊपर ले जाया जाता है, जहाँ पर जमीन में गड्ढे के अंदर इन दोनों को डाल दिया जाता है और हिटलर की आखिरी इच्छा के मुताबिक इन दोनों का अंतिम संस्कार किया जाता है। हिटलर के सिपाही उसको आखिरी श्रद्धांजलि देते हैं, जिसके बाद सोवियत यूनियन के पास जर्मनी के कुछ बड़े ऑफिसर्स जाते हैं। वो उनके सामने सरेंडर करना चाहते हैं। साथ ही जर्मनी की कुछ शर्तें होती हैं। सोवियत यूनियन वाले उसकी शर्तों को नहीं मानते, जिस वजह से जंग अभी भी नहीं रुकती है। हिटलर का वो राइट हैंड, जिसका नाम जोसेफ है, जो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ हिटलर के बंकर में अभी भी है, वो किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करना चाहता है। वो कहता है कि हिटलर सरेंडर नहीं करना चाहता था, मैं हिटलर को धोखा नहीं दे सकता हूँ। उसके साथी ऑफिसर्स बताते हैं कि हम जंग में हार चुके हैं, हम चाहे जो भी कर ले, हम रशियंस और अमेरिकन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अब जोसेफ को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ चुकी है।
उसके साथी ऑफिसर्स जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। इसलिए उसी रात को जोसेफ, उसकी पत्नी अपने सभी बच्चों को नींद में कर देते हैं, जिसके बाद जोसेफ, उसकी पत्नी बंकर से बाहर आते हैं, जहां जोसेफ अपनी जिंदगी और अपनी पत्नी की जिंदगी को खत्म कर देता है। दूसरी ओर हिटलर के बंकर के अंदर जो लोग होते हैं उनमें से कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकल जाते हैं, पर कुछ आर्मी ऑफिसर्स जो हिटलर के खास थे वो किसी भी कीमत पर रशियंस के हाथों नहीं मरना चाहते थे, इसीलिए वो अपनी जिंदगी खुद खत्म कर देते हैं। वहीं अब बाहर का मंजर दिखाया जाता है जहां पर चारों तरफ तबाही है। सोवियत यूनियन के सोल्जर्स यहां तक पहुंच चुके हैं जो हिटलर के खास आदमी को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें वो पकड़ रहे हैं, पर हिटलर की सेक्रेटरी ट्रॉडल सोवियत यूनियन के सोल्जर के सामने से निकल जाती है और अंत में दिखाया जाता है ट्रॉडल साइकिल से एक बच्चे के साथ बर्लिन से बाहर निकल चुकी है। हिटलर एक क्रूर इंसान था जिसके अंदर इंसानियत का कतरा भी मौजूद नहीं था। उसकी वजह से 5 करोड़ लोगों की जानें गई। हालांकि हिटलर ने खुद अपनी जान ली थी, लेकिन उसने इस दुनिया को जो जख्म दिए हैं उसके लिए सजा बहुत कम थी। 7 मई सन 1945 को जर्मनी ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया था, यानी कि अब वॉर खत्म हो चुकी है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर हिटलर की सेक्रेटरी, जो कि अब रेडी हो चुकी है, जिसका नाम ट्रॉडल है, उसके दिल में आज भी वर्ल्ड वॉर 2 का दर्द है। वो कहती है कि लाखों लोगों की जानें गई, 60 लाख ज्यूस लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में मार दिया गया जिनका कोई भी कसूर नहीं था। इन चीजों को वो कभी भी भूल नहीं सकती है। मरते दम तक इस चीज की ठेस उसको पहुंचती रहेगी, जिसके साथ हिटलर और उसके डाउनफॉल की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।